CSC क्लास 10th ML अग्रवाल। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक लगा चुके थे। 17 से आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 17 का क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो कह रहा है कि इन द फिगर गिवन बिलो कॉर्ड AB एंड CD, एक कॉर्ड AB है और एक कॉर्ड CD है, ठीक है, ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट E, और ये दोनों कॉर्ड एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है जिसका पॉइंट का नाम जो है वो E है। तो हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल ADE एंड CBE आर सिमिलर। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर हैं, ये प्रूव करना है। और बताना भी है उसके बाद कि हमको DC दिया हुआ है, DE दिया हुआ है, AE दिया हुआ है, ठीक है। और हमको BE कैलकुलेट करना है कि BE की जो लंबाई है वो कितनी है। तो आइए देखते हैं सवाल। तो क्वेश्चन सबसे पहले आंसर कैसे करेंगे। सबसे पहले पहले वाला प्रूफ कर रहे हैं कि इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CBE, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि एंगल DEA वो इक्वल होगा एंगल BEC के। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। देखिए DEA मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक ही कॉर्ड पे बना हुआ एंगल है, ठीक है। तो ये वाला सेम हो जाएगा। तो इसको भी लिख दे रहे हैं कि एंगल DEA इक्वल होगा, देखिए इसमें कह रहा है कि एंगल EDA, देखिए EDA ये वाला एंगल और CBE ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमको पता है कि ADC जो है, ADC ये वाला एंगल और CBA ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर होता है, क्योंकि इन ये एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए ये दो हमको पता चल गया है, तो इसका मतलब कि प्रूफ हो गया है बाय एंगल सिमिलैरिटी से, बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल से जो है प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल CBE के, ठीक है। ये पहला निकल गया है। अब देखिए दूसरा निकालने जा रहे हैं। दूसरे में देखिए क्या क्या दिया हुआ था। DC जो है इक्वल होगा CE प्लस DE के, ठीक है। DC कहाँ पे है? DC जो है CE प्लस ED, ये DE जो है जब इन लोग को प्लस करेंगे तब ये पूरा DC होगा, ठीक है। तो DC हम लोग को कितना दिया हुआ था? 12 दिया हुआ है, तो इसकी जगह 12 रखेंगे। और CE दिया नहीं है और DE जो दिया हुआ है वो है 4, ठीक है। तो CE हम लोग को निकालना है, DE दिया हुआ है 4, तो इसकी जगह 4 लिखना था, ठीक है। तो CE प्लस 4 ये 12 हो जाएगा, 4 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो CE इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। CE की जो वैल्यू है वो कितनी है? 8 आई है, ठीक है। अब हमको पता है कि चूंकि जो है ट्रायंगल ADE वो सिमिलर है ट्रायंगल CBE के, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि DE अपॉन BE वो इक्वल होगा AE अपॉन CE के। देखिए DE अपॉन BE वो इक्वल होगा AE अपॉन CE के, AE अपॉन CE, ठीक है। अब ये हो जाएगा DE दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, BE हम लोग को निकालना है, और ये है AE 16 दिया हुआ है, और CE जो है वो 8 अभी हम लोग निकाले हैं, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 8, ये 4 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 8 को इधर भेज रहे हैं, 4 इंटू 8 इक्वल टू 16 इंटू BE। ठीक, 16 नीचे आ गया क्योंकि मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 4 इंटू 8 अपॉन 16 BE। ठीक है, ये कट जाएगा 2 बार में, ये कटेगा 2 बार में। अब BE इक्वल टू जो आ गया है 2 सेंटीमीटर। ठीक, BE इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। इसी को कैलकुलेट करना था। ठीक है, 17B का कह रहा है कि इन द फिगर गिवन बिलो AB एंड CD आर टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, नेम 2 ट्रायंगल विच आर सिमिलर। 2 ट्रायंगल का नाम हमको सिर्फ बताना है, प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, हेंस कैलकुलेट CP हमको पता करना है कि CP की लंबाई कितनी है, और गिवन दैट जो हमको दिया हुआ है AP इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, PB जो है वो 4 सेंटीमीटर है, CD 14 सेंटीमीटर है, और PC जो है वो बड़ा है PD से। ठीक है, तो इसको देखिए, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि ट्रायंगल APD सिमिलर है ट्रायंगल CPB के। देखिए APD वो सिमिलर हो जाएगा CPB के। कैसे सिमिलर होगा? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर वर्टिकली अपोजिट होता है, और ये वाला एंगल और ये वाला भी इक्वल है क्योंकि एक ही कॉर्ड पे बना हुआ एंगल है। इसको हम बोलते हैं क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो 2 चीज़ जब पता चल जाता है तो सिमिलर प्रूफ हो जाता है। तो ये वाला ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। ठीक है, सिर्फ हमको नाम लिखना था, नाम लिख दिए हैं। अब हम बता सकते हैं कि हम जो गिवन है उसको पहले लिख दें। गिवन क्या है, CD इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है। ठीक, लेट CP इक्वल टू x। अगर हम CP को x मानते हैं तो CP प्लस PD इक्वल टू होता है, CP प्लस PD इक्वल टू हो जाएगा CD। ठीक है, ये CD है ना, CD, CP प्लस PD इक्वल टू हो जाएगा CD। तो CP कितना दिया हुआ है, CP को हम लोग x माने हैं, और PD जो है वो तो दिया नहीं है, और CD जो है वो है 14। तो PD, ये P है, PD इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस x। ठीक, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। PD अपॉन PB इक्वल हो जाएगा AP अपॉन PC। ठीक है, AP अपॉन PC। ठीक, तो इसमें देखिए क्या है, PD है, PD कितना है, PD अपॉन PB है ये वाला, और AP अपॉन PD अपॉन PB इक्वल टू AP अपॉन PC। ये कैसे हमको पता चला? क्योंकि हमको पता है कि ये जो है APD जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल CPB के। ठीक है, इससे हम लोग इसका रेशियो हम बता सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए PD जो अभी हम लोग निकाले हैं कितना, 14 माइनस x। PB कितना है, यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और AP जो है वो जो दिया है कितना निकला था, AP इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और PC इक्वल टू कितना हो जाएगा, PC को भी हम लोग माने थे x। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया, x 14 माइनस x इक्वल टू 6 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 14x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24। अब जो हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे, ये उधर भेज दे रहे हैं सबको। ठीक है, इन सबको उधर भेज दे रहे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया, ये हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस में पहले से है। ठीक है, इक्वल टू 0। इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो फैक्टर करेंगे तो कैसे होगा ये, इसको 24 कैल्शियम होता है, और इसको ऐसा तोड़ा जाता है कि 14 आ जाए प्लस और माइनस करने पे। ठीक है,
तो 12 टू जा 24 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 टू जा मतलब कि 2 प्लस करेंगे, ठीक, तब होगा 14 प्लस 24 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 इधर बच गया, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 इधर आया, ठीक है। तो x माइनस 12, x माइनस 2, x की वैल्यू एक बार आई 12 और एक x की वैल्यू आई है 2, ठीक है। अगर हम लोग x की वैल्यू 12 लेते हैं तो पी डी इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा 2। पी डी की जो वैल्यू आएगी वो 2 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। और अगर हम लोग पी डी इक्वल टू 14 माइनस एक्स की जगह हम लोग अगर 2 लिखते हैं तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी डी की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। बट हम लोग को बताया है कि सी पी जो है वो बड़ा है पी डी से, ठीक है। तो सी पी की वैल्यू जो है हमको बड़ी लेनी है, तो इसका मतलब कि पी डी जो हो जाएगा 2 हो जाएगा और सी पी जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। तो इसलिए लिख देंगे हम लोग सी पी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, इन द एडजॉइनिंग फिगर AE and BC intersect each other at point D if angle CDE equal to 90 degree, AB equal to 5 centimeter, BD equal to 4 centimeter and CD equal to 9 centimeter। फाइंड करना है हम लोग को DE, D से E की दूरी मतलब कि DE का लेंथ हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो फिगर में C से E को हम लोग मिलाएं, फिगर में दिया हुआ नहीं था ये लाइन, ये मिलाए हैं और A से B को मिलाया है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल ADB वो इक्वल है एंगल CDE के, ठीक है। ADB जो है वो CDE के बराबर है, क्योंकि ये 90 है तो इधर भी 90 होगा, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ADB जो है वो 90 डिग्री होगा। अब आती है बात इन ट्रायंगल ADB में, ठीक है। ADB देखिए, ADB में अगर हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे तो AD की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है, और ये हाइपोटेनस है तो इसको इधर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा AB स्क्वायर। यहाँ पे क्या लगा है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब AD की वैल्यू कितनी है यही हमको निकालना है। इसकी वैल्यू दी हुई है 4 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू AB जो है वो 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 25, ये हो गया 16 प्लस AD का स्क्वायर, 16 इधर गया माइनस हो जाएगा तो AD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू हो जाएगा 9, ठीक है। तो अब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो वो कितना हो जाएगा AD इक्वल टू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए हम लोग को क्या करना है कि एंगल BAD इक्वल है एंगल BCE के, ठीक। क्यों इक्वल है देखिए, BAD और जो है BCE जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्यों इक्वल है, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है।
इसका रीज़न यही है। अब उसके बाद जो है अब हम लोग बोलेंगे कि ट्रायंगल BAD, ये इक्वेशन 2 हो गया, मतलब दो पहला पता चल गया था ये इसके बराबर है, दूसरा ये इसके बराबर है। अब हम लोग का सिमिलर प्रूफ हो गया है इन दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। दो ही चीज़ मालूम होगा, अगर हो जाए दो चीज़ तो सिमिलर प्रूफ हो जाता है बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल, ठीक है। अब रेशियो इनके लाइन का जो साइड का जो रेशियो होता है वो लिख लेंगे। सिमिलर प्रूफ होने के बाद रेशियो लिख आराम से इसको लिख सकते हैं, BD/DE इक्वल टू AD अपॉन CD, ठीक है। देखिए BD/DE कैसे लिखाया है, जैसे कि मान लीजिए अभी आया है 3, यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 आई है। अब उसके बाद देखिए कि यहाँ पे अगर छोटा है तो ये वाली लाइन बड़ी होगी, ठीक है, और ये वाली लाइन बड़ी है तो ये वाली लाइन छोटी होगी, ठीक है। तो इसका इससे कंपेयर होगा और इसका इससे कंपेयर होगा, ठीक। तो BD/DE, ठीक है। जब BD लिखेंगे तो DE लिखेंगे, क्योंकि ये बड़ा है 4 3 से, तो इस बड़े वाले को लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू AD/CD, ये छोटा वाला, ठीक है। जब छोटा वाला लिखेंगे तो उसके नीचे छोटा वाला इस ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल का अगर बड़ा वाला लिखेंगे तो इस वाले ट्रायंगल का बड़ा वाला यहाँ पे लिखना है। इस तरह से रेशियो को लिखते हैं, ठीक है। अब जो है ये इक्वल हो गया है, ठीक। हम लोग बता सकते हैं कि जो BD है और CD ये गिवन है, और AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, जो अभी हम लोग ऊपर निकाले हैं, तो यहाँ लिख दे रहे हैं एबव, ठीक है। BD कितना है 4, DE जो है वो निकालना है, और ये है 3 सेंटीमीटर अभी हम लोग निकाले हैं, CD है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद कट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो DE इक्वल टू हो जाएगा, देखिए DE इधर चला गया और 4 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 × 9/3, 9 ऊपर गया 3 नीचे आया, ये DE इधर चला गया, ठीक। तो 3 3 से 9, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। DE की जो वैल्यू आई है वो 12 सेंटीमीटर है। अगर आप लोग कहीं समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसको दोबारा से हम बता देंगे आपको। और उसके बाद जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होता है कि जो नेक्स्ट वीडियो अगर जो बनती है, वीडियो जो बनाई जाती है, उसका नोटिफिकेशन के ज़रिए आपके पास तुरंत इन्फॉर्म होता है कि ये वीडियो, इसके बाद ये वाली वीडियो पड़ गई है, तो उसको आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का A, इन द फिगर गिवन बिलो PR इज द डायमीटर, जो PR है वो डायमीटर है सर्कल का, PQ जो है 7 सेंटीमीटर है, QR 6 सेंटीमीटर एंड PR जो RS जो है वो 2 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है उसका हमको पेरीमीटर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले कि हम सिमिलर अगर प्रूफ करना चाहें तो सिमिलर तो अभी होगा नहीं, लेकिन सबसे इसको देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी हाफ सर्कल में बना हुआ सर्कल एंगल है और ये भी हाफ सर्कल में बना हुआ एंगल है, मतलब सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि एंगल PQR इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री एंड P एंगल जो है PRS वो भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। रीज़न अगर लिखना है तो लिख दीजिए, लिखना तो हर हाल में है, एंगल इन अ सेमी, देखिए रीज़न लिखने से ही नंबर अच्छा मिलता है, ठीक है, तो रीज़न को ना छोड़िएगा, ठीक है ना। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक। अब आते हैं हम लोग इन ट्रायंगल PQR में, तो PQR में PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर,
इसमें लग रहा है पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू आर में, इस ट्रायंगल में। तो ये वाला जो हमको डायमीटर पता चल जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। ये 7 है दिया हुआ, ये 6 दिया हुआ है और पी आर नहीं दिया, यही निकालना है। तो ये हो जाएगा 49 प्लस 36 इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 85, ठीक है। इसको अभी हम लोग ऐसे रहने दे रहे हैं इक्वेशन 1 मान करके। अब दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल पी आर एस, इस नीचे वाले ट्रायंगल में। इसमें सिर्फ एक ही साइड दिया हुआ है और ये अभी हम लोग यहाँ से पुट कर लेंगे पी आर का स्क्वायर। तो इसका पाइथागोरस थ्योरम कैसे लिखेंगे, पी एस का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या लगा है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। पी एस नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसका स्क्वायर लिख दे रहे हैं, ठीक है। 2 है, पी आर जो है, पी आर का स्क्वायर ये हो गया, ये हो जाएगा पी एस का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू पी आर का स्क्वायर की जगह हम 85 लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जगह हम 85 लिख दे रहे हैं, ये 4 इधर गया, तो पी एस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 85 माइनस 4 इक्वल टू 81। तो पी एस स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 81 हो गया, ठीक है। तो पी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, √81, ये हो जाएगा 9। पी एस की जो वैल्यू आई है वो 9 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक। अब हमको पेरीमीटर निकालना है। देखिए पी एस निकल गया है, 9 सेंटीमीटर है। अब पेरीमीटर निकालना आसान है, ठीक है। अब निकालेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या होता है, सब लिख लेंगे जितना भी लाइन है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस, ठीक है। जो इसकी वैल्यू कितनी आई है, पी क्यू की 7 है, पहले से दिया हुआ, ये भी 6 दिया हुआ था और ये भी 2 पहले से दिया हुआ था। पी एस हम लोग लेकर के आए हैं 9। टोटल कितना हो जाएगा, 13, 14, 15 और 9, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर निकल के आ गया है 24 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया है। अब 19B क्या करेंगे हम लोग, तब तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 19B में कह रहा है कि इन द फिगर गिवन बिलो द डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट इन P। ABCD जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसका जो डायगोनल जो है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो जो है P है पॉइंट। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल APB का जो है एरिया दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट करना है हमको एरिया ऑफ DPC, ठीक है। DPC का जो है एरिया हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख ले रहे हैं हम। AB कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर है। CD कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब जो हमको कैलकुलेट करना है इसका एरिया DPC का, ये D है, ठीक है, DPC। देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल DPC को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो एंगल PAB जो है वो इक्वल हो जाएगा PDC के। कैसे होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है।
देखिए अब उसके बाद लिखेंगे एंगल ए पी बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी पी सी के। ठीक, ये क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों तो अपोजिट एंगल हो गया, और ये वाला जो है ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला क्या हो गया, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल हो गया। ठीक है, इससे जो हमको प्रूफ हो गया है बाई एंगल सिमिलैरिटी रूल। अब हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी बी जो है वो सिमिलर हो जाएगा डी पी सी के। ठीक है, ट्रायंगल डी पी सी। अब इससे हम लोग इसका रेशियो लिख सकते हैं। रेशियो का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, ठीक है, ए है यहाँ पे, ठीक, ए पी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी सी, ये इक्वल होता है इन लोग के साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसका एरिया दिया हुआ था 24, इसका निकालना था हमको डीपीसी का। ठीक है, डीपीसी का निकालना है तो इसको हम लोग x मान ले रहे हैं, और ए बी जो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और सी डी दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, ये 24/x 64 अपॉन 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 24 इंटू 25 अपॉन 64, 8 3 ज़ा 8 8 ज़ा। ठीक है, अब हो जाएगा 25 3 ज़ा 75 अपॉन 8। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना आएगा, 8 9 72, 8 9 ज़ा 72 होता है, तो 9 कैरी आया 3 और यहाँ पे 8, इतना सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक, अब इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो लोग अभी नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और जो नहीं किए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।